नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। नमस्कार, मैं रीमा मुसा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला और बुलेटिन में हम आपको तवांग में जो हाई टेंशन को लेकर खबरें हैं वो भी बताएंगे, साथ ही साथ बिलावल भुट्टो ने जो कहा वो भी आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत तवांग से करते हैं। तवांग में एलएसी पर चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के बाद यहां के गांवों में जोश आई है। तवांग से न्यूज 18 इंडिया लगातार आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखा रहा है और आज सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं इस वक्त चीन बॉर्डर पर भारत के आखिरी गांव से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तो गांव तकसंग आप पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे आप कुछ आर्मी के ट्रक्स भी देख पा रहे हैं क्योंकि हाइपर सेंसिटिव ये जोन है, क्योंकि ये आखिरी गांव है जो इंडो चाइना बॉर्डर के पास है। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से पूरी इंडियन आर्मी, भारतीय सेना यहाँ पर चट्टान की तरह लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात रहती है। और आप देख रहे हैं किस तरीके से पहरा यहाँ पर भारतीय सेना का है। इसके अलावा अगर आप रास्ते भी देखें तो देखिए थोड़े से कच्चे रास्ते जरूर हैं, लेकिन बीआरओ की टीम यहाँ पर लगातार वचनबद्ध और संकल्पबद्ध तरीके से काम करती है ताकि जो रोड कनेक्टिविटी है, ये आखिरी गांव है क्योंकि, और रोड कनेक्टिविटी बेहद जरूरी है सामरिक शक्ति के लिए, सामरिक मजबूती के लिए। ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बीआरओ की तरफ से लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर ये है कि यहाँ के गांव कितना सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि आप देखिए कि किस तरीके से लगातार इंडियन आर्मी यहाँ पर अपने साहस और शौर्य का प्रदर्शन तो करती ही है, लेकिन देखिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने ली है कि ये आखिरी गांव है, लोग यहाँ पर सुरक्षित रहें, महफूज रहें, हमेशा यहाँ पर तैनात रहते हैं। तवांग में एलएसी के आखिरी गांव पर ना तो चीन की सेना का कोई डर भय है और ना ही डर का कोई माहौल। भारत की सेना के दमखम दिखाने के बाद इस गांव के लोगों का जोश जो है वो हाई है। मैं एलएसी के उस छोर में हूँ, यानी कि आखिरी गांव में हूँ, लेकिन मोदी मैजिक या मोदी जी के लिए जो प्यार है लोगों का वो कभी खत्म नहीं होता है। ऐसे एक फैन मोदी जी के हमारे साथ हैं। मोदी जी बहुत पसंद है आपको? हाँ, बहुत पसंद है। मोदी जी भगवान का तरह है, हम लोग को भगवान है मोदी जी। क्यों है भगवान मोदी जी? ओ मोदी जी, ओ क्या बोलते हैं, हम हिंदी में ना हिंदी जानता भी नहीं। अच्छे लगते हैं मोदी जी, बहुत अच्छा लगता है हम लोग को। मोदी जी आने का बाद, सरकार बनने का बाद तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हो गया। रोड बहुत अच्छा बन गया, रोड पे रोड बन गए। हाँ, रोड पे बन गया। उनकी सरकार ने पेमा खांडू सीएम होने का बाद भी बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। रोड पे सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, सरकार बहुत अच्छा कर रही है, सीएम बहुत अच्छा काम कर रही है। सीएम मोदी जी को तो भगवान मानते हैं हम, भगवान मानते हैं। हाँ, भगवान मानते हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं आप सरकार बहुत बेहतरीन काम कर रही है, क्योंकि देखिए रास्तों की अगर हम बात करें तो रास्ते इस गांव पे पहुंचे नहीं थे, लेकिन आप जिस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को सुन पा रहे होंगे, उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि सरकार बेहतर काम कर रही है। और एलएसी के आखिरी गांव तक ताक चंग में पहुंचने वाला न्यूज 18 इंडिया सबसे पहला न्यूज चैनल है। यहाँ के गांव के लोग, खासकर महिलाएं, कैसे देश की आन बान और शान बढ़ा रही है, दिखाते हैं आपको इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पहले तो सिर्फ गोम्पा था। आप थे तब यहाँ पर? हम लोग नीचे गांव में था, ये पीछे सेटल हुआ है। कितने, कब सेटल हुआ, कितने साल पहले? अभी तो खत्म नहीं था, 2 साल तलाने थे, खत्म नहीं थी, 20-30 साल हो गए। 25 कुछ हो गया होगा, 25 कुछ हो गया होगा। ये आसपास जो बॉर्डर के पास थोड़ी टेंशन होती है, कुछ डर लगता है आप लोगों को? नहीं लगता है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, चाइना से बिल्कुल डर नहीं लगता? चाइना तो फिर आता तो नहीं, फौज बहुत है इसलिए डर नहीं लगता है। बिल्कुल डर नहीं लगता, फौज बिल्कुल आपका ख्याल रखते हैं? हाँ, फौज लोग बहुत। कभी बीमार होते हैं या कोई तकलीफ होती है? बीमार होने से मेडिकल है, मेडिकल है यहाँ पर? फौजी का मेडिकल है, फौजी का है, सिविल का नहीं है। अच्छा, सिविल का नहीं है, फौजी का है। हाँ, फौजी नहीं देखभाल करते हैं। अच्छा, और खाने पीने की चीजें अगर नहीं हो, क्योंकि तवांग से लेकर आते हैं, तवांग से लेकर आते हैं। पहले तो रास्ता इतना खराब था, आजकल थोड़ा वो अच्छा हो गया। अच्छा हो गया। बैठो बैठो, करो आराम से काम। अच्छा, तो रास्ता अब सही हो गया है? हाँ, थोड़ा अच्छा। कितने साल से हुआ? कितने साल से हुआ? रास्ता साल था, 1 साल जैसे भी नहीं करे, थोड़ा अच्छा हो गया, 1 साल जैसे हो गया होगा। और एलएसी के इस आखिरी गांव में पूरा जनजीवन सामान्य चल रहा है। चीन की सेना की हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब कैसे दिया गया है। इस गांव पर दूर दूर तक कोई इसका असर नहीं है हमारी भारतीय जवानों की वजह से। एलएसी के आखिरी गांव में एक स्कूल
क्लास 8th है, क्लास 8। हेलो, ओके, तो हम फिलहाल हम क्लास 8th में हैं और कौन से सब्जेक्ट की क्लास है अभी? ज्योग्राफी चल रही है। ओके, ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है? जी। अच्छी लगती है? जी। रोज स्कूल आते हो? जी। अच्छा, रोज स्कूल आते हैं। तो देखिए, नॉर्मल स्कूल की तरह यहाँ पर ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है, वो भी इंग्लिश मीडियम। और इंग्लिश में, अच्छा, सारे बुक्स इंग्लिश में ही हैं। आप हेडमास्टर हैं यहाँ के? जी, मैं यहाँ के हेडमास्टर। जितना भी बुक्स है पूरा एनसीईआरटी के हैं। यहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पे इंग्लिश है, लेकिन हम लोग यहाँ पे दोनों लैंग्वेज मिला के बच्चों समझ में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन अभी हालांकि क्या है कि बच्चों को समझने लग गया, तो हमारा यहाँ पे पूरा इंग्लिश में क्लास, इवन आप क्लास 1 में जाके पूछिए, दे कैन स्पीक इन इंग्लिश। अच्छा, दे कैन स्पीक इन इंग्लिश। ओके, तो कितने बच्चे हैं ऑलमोस्ट पूरे स्कूल में? हमारा यहाँ पे केजी से लेके 47 बच्चे हैं, तो 1 to 8 जो 42 बच्चे हैं जो हमारा हॉस्टल में रहता है। यहाँ पे रेसिडेंशियल स्कूल है। चीन एलएसी के नजदीक क्या माहौल है, ये हम आपको बताएंगे। भारतीय इलाकों पर अपना दावा करने के लिए अब नई साजिश रच रहा है चीन। बताया ये जा रहा है कि चीन फोटो वाली साजिश रच रहा है। चीन के सैनिकों की कोशिश ये रहती है कि वो एलएसी के पास के इलाकों में कुछ देर तक रुके और फिर वहां की फोटो खींचे, ताकि चीन अपना दावा ठोक सके। हालांकि चीन के इन मंसूबों पर भारतीय जवानों ने हर बार पानी फेरा है। चीन की फोटो वाली साजिश, जमीन हथियाने का चीन का नया प्लान, भारत की जमीन पर कब्जे की चीन की नई चाल, एलएसी के नजदीक भारतीय इलाकों पर अपना दावा करने के लिए चीन फोटो वाली साजिश रच रहा है। बताया गया कि पेट्रोलिंग के बहाने चीन के सैनिक भारतीय सीमा में घुसपैठ की फिराक में है और एलएसी के नजदीक चीन ने भारत की जमीन हड़पने के लिए फोटो वाला प्लान बनाया है। खबर है कि चीनी सैनिक पेट्रोलिंग के नाम पर किसी तरह सीमा पार कर भारत के इलाकों में घुसना चाहते हैं। उनकी कोशिश है कि वो भारतीय सीमा में घुसकर वहां थोड़ी देर रुके, इसके बाद वो सिगरेट और खाने पीने की चीजों के पैकेट वहां छोड़ दें और इसकी फोटो खींचकर बाद में इसे सबूत के तौर पर पेश करें कि वो इलाका उनका है। कहा गया कि चीन एक दो बार ऐसी हरकत पहले भी कर चुका है। चीन भारत की सीमा में घुसकर फोटो खींचने के बाद ये दावा करता है कि उसके सैनिक उस जगह तक पेट्रोलिंग करते हैं। तवांग में हुई झड़प के बाद भी चीन ने यही झूठ बोला कि उसके सैनिक अपने इलाके में गश्त लगा रहे थे और भारतीय सेना ने उनका रास्ता रुका। हालांकि गलवान के बाद तवांग में भी चीन की चाल कामयाब नहीं हो सकी थी और उसे पूरी तरह पिटकर वापस जाना पड़ा। सूत्रों की माने तो चीनी सैनिकों को पीछे धकेलने का वायरल वीडियो भी पिछले साल यांग तसे का बताया जा रहा है, जिसमें चीन के सैनिक उस जगह से कुछ मीटर दूर उनके दावे वाली लाइन के करीब जाना चाहते थे, जिन्हें भारतीय सेना ने रोक दिया था। चीनी सैनिकों पर अफसरों का दबाव, भारतीय इलाकों में घुसने का दबाव, भारत में चीन की हर चाल पे सूत्रों की माने तो चीनी सैनिक इस बात की गुहार तक लगाते हैं कि उन्हें उनकी क्लेम लाइन तक जाने दिया जाए और वो बस एक फोटो खिंचवाकर वापस लौट जाएंगे। चीन के सैनिक बताते हैं कि उनके अफसर उन्हें पेट्रोलिंग का जो टास्क देते हैं उसे फोटो खिंचवाने के बाद ही पूरा मानते हैं। जब भारतीय सेना इस तरह की गुहार को खारिज कर देती है तो नौबत धक्का मुक्की और फेस ऑफ की आ जाती है। चीन लंबे समय से इसी तरह से जमीन हड़पने के प्लान पर काम कर रहा है। जितने भी फेस ऑफ की नौबत आती है उसके पीछे की यही वजह है। 1999 में जब भारतीय सेना कारगिल की पहाड़ियों से पाकिस्तान की सेना को खदेड़ने में लगी थी, तभी उसने फिंगर 8 से फिंगर 4 तक सड़क बना डाली थी। भारतीय सेना की क्विक रिस्पांस टीम मुस्तैद। कम समय में चीन को दिया जाता है जवाब। भारतीय सेना चीन को देती है माकूल जवाब। भारतीय सेना का दावा है कि पैंगोंग में एलएसी फिंगर 8 से गुजरती है, जबकि चीन फिंगर 4 से इसके गुजरने का दावा करता है।
लद्दाख में पैंगोंग झील के फिंगर इलाके में फिंगर 8 से फिंगर 4 तक आने का चीन का सफर भी बहुत पुराना है। पहले चीन के ऑब्जर्वेशन पोस्ट फिंगर 8 के पीछे हुआ करती थी और जैसे ही भारतीय सेना अपने इलाके तक पेट्रोलिंग करने के लिए निकलती थी, तुरंत चीनी PLA आकर रास्ता रोक देती थी, क्योंकि उसका रिस्पॉन्स टाइम भारतीय सेना के मुकाबले कहीं कम था। लेकिन अब भारतीय सेना ने पिछले कुछ साल में इस रिस्पॉन्स टाइम को कम करने के लिए, यानी कम समय में फेस ऑफ के लोकेशन तक पहुंचने के लिए बड़ी तेजी से काम किया है। LAC पर भारतीय सेना की हर पोस्ट तक अब सड़कें हैं और आसानी से गाड़ियों के सहारे भी वहां तक पहुंचा जा सकता है। फेस ऑफ की नौबत के दौरान तो आसपास के पोस्ट से भी भारतीय सेना कम समय में उस जगह तक पहुंच जाती है। भारतीय सेना की क्विक रिस्पांस टीम की मुस्तैदी ने चीनी सेना के प्लान पर पानी फेर रखा है। तवांग में भारतीय सेना के हाथ पिटा चीन अब अपने सैनिकों को सुरक्षा कवच देगा। खबर यह है कि चीन अपने सैनिकों को एडवांस्ड बॉडी आर्मर देगा ताकि वो भारतीय सैनिकों का मुकाबला कर सके। इस बीच इकोनॉमी के मोर्चे पर भी चीन के लिए बहुत बुरी खबर है। ये बुरी खबर क्या है? चीन की इकोनॉमी पिछले कई महीनों के अपने सबसे खराब स्तर पे पहुंच चुकी है। चीन को सताया पिटने का डर। सुरक्षा कवच बनाने में जुटा चीन। चीन को मिलेगा करारा जवाब। तवांग में आगे बढ़ी चीन की सेना भारतीय सेना के हाथों पिटने से बचने के लिए चीन अपने सैनिकों को एडवांस्ड बॉडी आर्मर देगा। कहा जा रहा है चीनी सैनिकों को डर है कि LAC पर वो किसी भी तरह भारतीय सेना की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि पहले गलवान और फिर तवांग में हुई झड़प से चीन ये अच्छी तरह जान गया है कि उसके सैनिक भारतीय जवानों के आगे कहीं भी टिक नहीं पाएंगे और बिना हथियार के आमने सामने लड़ना तो उनके लिए मौत को दावत देने के बराबर है। ऐसा इसलिए क्योंकि 1996 में दोनों देशों यानी कि चीन और भारत के बीच हुए समझौते के मुताबिक दोनों देश सीमा पर गोलीबारी नहीं कर सकते और LAC के 2 किलोमीटर के दायरे पर हथियार लेकर नहीं जा सकते। खबर है कि इसी वजह से गलवान और फिर तवांग में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हाथापाई हुई थी, जिसमें चीनी सैनिकों की हालत बेहद खराब हो गई थी। खुफिया सूत्रों के मुताबिक चीन इसके बाद ही अपने सैनिकों के लिए एडवांस बॉडी आर्मर यानी सुरक्षा कवच बनाने में जुटा है, ताकि उसे पहनने से उसके सैनिक घायल न हो सके। ये बॉडी आर्मर शरीर के ज्यादातर हिस्सों को ढक लेगा, जिससे उन्हें सुरक्षा मिलेगी। हालांकि कहा जा रहा है कि नकल करने में माहिर चीन यहाँ भी बाज नहीं आया। वो उसी तरह का सुरक्षा कवच बना रहा है जिसका इस्तेमाल भारतीय सेना पहले से करती आ रही है। आर्थिक मोर्चे पर चीन फेल, कंगाल होने लगा है चीन। चीन की बर्बादी का काउंटडाउन। इस बीच खबर यह भी है कि बॉर्डर से जुड़े विवाद में आक्रामक रुख दिखा रहे चीन की अर्थव्यवस्था बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। अर्थव्यवस्था का हाल बताने वाले आंकड़े चीन के लिए बहुत बुरी खबर लेकर आए और चीन की अर्थव्यवस्था पिछले कई महीनों के अपने सबसे खराब स्तर पर पहुंच गई। नवंबर में चीन का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन केवल 2.2% ही बढ़ा, जबकि अक्टूबर में यह आंकड़ा 5% था। रिटेल सेल्स में नवंबर में बहुत बड़ी गिरावट आई। रिटेल सेल्स करीब 6% तक कम हो गई। रिटेल सेल के आंकड़ों से पता चलता है कि वहां के लोगों के पास खरीदारी करने के लिए कितने पैसे हैं और वो बाजार में कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। यह आंकड़ा बड़ा हो तभी अर्थव्यवस्था के बढ़ने की गुंजाइश बनती है। ऊपर से चीन की एजेंसियों की टेंशन इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि आने वाले महीनों में कोरोना वायरस की वजह से हालात और बिगड़ने वाले हैं। इसलिए माना जा रहा है कि चीन की सरकार वहां के लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है, इसलिए वो बॉर्डर विवाद जैसे मुद्दे उछालकर नाकामियों को छिपाने की कोशिश कर रही है। और अब बात रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर की। रूस के राष्ट्रपति पुतिन बहुत दिनों के बाद वॉर रूम में नजर आए।
बताया ये जा रहा है कि इस दौरान उन्होंने कमांडर से अलग अलग बातचीत भी की है और युद्ध के आगे की रणनीति पर इस दौरान उन्होंने चर्चा की है। वॉर रूम में नजर आए हैं पुतिन। हालांकि बहुत दिनों बाद वॉर रूम पहुंचे पुतिन, जिसमें रणनीति बनाते हुए नजर आए कि अब रूस की तरफ से क्या कुछ अलग किया जा सकता है, क्योंकि यूक्रेन की सेना अभी भी कई इलाकों से रूस की सेना को खदेड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब पुतिन का बड़ा प्लान। रूस के मेन इलाकों पर हमले से बौखलाई रूस की सेना क्यू को टारगेट एक बार फिर बना रही है। यूक्रेन की वायुसेना ने दावा किया है कि रूस ने कीव के पास के इलाकों में 76 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं, जिसमें से 60 मिसाइलों को तो हवा में तबाह कर दिया गया, लेकिन 16 ऐसी मिसाइलें हैं जिन्होंने यूक्रेन के बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचाया। रूस के लगातार हमले यूक्रेन का बारूद से मुस्तकबिल लिख रहे हैं। बारूद जिसकी गंध यूक्रेन के कोने कोने में समा गई है। जर्रा बराबर जमीन भी बारूद से नहीं बची है। यूक्रेन के किसी इलाके को देख लें, सिवाय तबाही और बर्बादी के शायद ही आपको कुछ नजर आए। यूक्रेन की वायुसेना ने दावा किया है कि रूस ने पिछले 24 घंटे में यूक्रेन पर 76 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया है, जिसमें से 60 से ज्यादा मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। रूस के टारगेट पर रहे सभी शहरों में से सबसे ज्यादा नुकसान कीव के पास के इलाकों को हुआ। यूक्रेन के पावर स्टेशन और बुनियादी ढांचे पर अटैक का दावा किया गया है। Сьогоднішній результат: 60 ракет збито. Відзначили всі повітряні командування. Центр, південь, схід та захід. А особливо результативними були бійці 96-ї зенітної ракетної бригади, які прикривають Київську область. Понад 40 ракет терористів було знищено саме в небі центральних районів країни і रूस के लगातार हमले यूक्रेन की जमीन को छलनी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मिसाइल हमलों से रूस ने यूक्रेन में सर्दी में तबाही मचाने के लिए अभियान चलाया हो। यूक्रेन में कहीं बुनियादी ढांचे को टारगेट किया गया, कहीं बिजली आपूर्ति को ठप किया गया, तो कहीं पानी की सप्लाई को तहस नहस कर दिया गया। इस हमले में कई लोगों की मौत का भी दावा किया जा रहा है। 9-й пакет санкцій проти Росії за війну. 9-й. Але, очевидно, не останній. Бо очевидно, що тиск потрібно підвищувати. Я дякую всім тим лідерам і країнам, які боролися за міцніший пакет. Але будемо працювати з Єврокомісією, з лідерами країн ЄС, з громадськістю Європи, щоб і наявна санкційна політика працювала на закінчення війни і не давала Росії. यूक्रेन के अधिकारियों का दावा है कि कीव, दक्षिण क्रीविया रेह और उत्तर पूर्वी खार्किव शहर में धमाके किए गए। यूक्रेन के खिलाफ रूस ने अपने उन सभी घातक हथियारों को जंग के मैदान में उतार दिया है, जिनसे वो यूक्रेन को शिकस्त दे सके। फिर चाहे वो मिसाइल हो या फिर ड्रोन या फिर सोवियत काल के हथियार। अपने बारूदी खाने में रखे छोटे से लेकर बड़े हर एक हथियार का दम पुतिन इस युद्ध में दिखा रहे हैं। कलिबर रूस की ये मिसाइल काफी शक्तिशाली है। इन्हें 3M54 क्लब के नाम से भी जाना जाता है। 15 से 2000 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती हैं। अपनी रेंज में आने वाले हर टारगेट को कलिबर नेस्तनाबूद कर देती है। इसे आसमान से भी लॉन्च किया जा सकता है, जमीन से भी और समंदर से भी इसे दागा जा सकता है। 6.20 मीटर लंबी ये मिसाइल दुश्मन के इलाके में 3 मीटर की एक्यूरेसी के साथ हमला करती है। मोबाइल लॉन्चर वाली सिकंदर मिसाइल, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर है, ये रूस की बेहद ही घातक मिसाइल है। मिसाइल 480 से 700 किलोमीटर तक परमाणु और गैर परमाणु वॉरहेड को लेकर जा सकती है। रूस की एक और क्रूज मिसाइल KH-101 और ज्यादा खतरनाक है, जिसकी रेंज 2500 से 2800 किलोमीटर है। यूक्रेन में हुए मिसाइल हमलों के बाद
राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस पर नागरिकों को डराने और मारने का आरोप लगाया है और रूस को आतंकी देश बताया है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस हमें तबाह करने और दुनिया के नक्शे से मिटा देने की हर कोशिश कर रहा है। चीन के साथ एलएसी विवाद के बीच पीएम मोदी का कल नॉर्थ ईस्ट दौरा। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के गोल्डन जुबली कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। शिलांग में होने वाले कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तवांग में भारतीय सेना के शौर्य पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। बोले, सेना के पराक्रम की जितनी तारीफ की जाए कम है। व्यापारियों के बीच जमकर मारपीट हुई घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस इस पूरे मामले की कर रही है जांच। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दो पक्षों के बीच खेलने को लेकर विवाद हो गया। मारपीट में दो लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। दिल्ली पुलिस ने फर्जी जज को गिरफ्तार किया। रिट पिटीशन के लिए 5 लाख रुपए मांगने पर पुलिस को शक हुआ था। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक स्कूल बस ने स्कूटर में सवार 2 छात्रों को टक्कर मार दी। हादसे में एक छात्र की मौके पर मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में रिहायशी इलाके में तेंदुआ घुसने से मची दहशत सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ। दिल्ली के एक सरकारी स्कूल की टीचर के ऊपर 5वीं क्लास की छात्रा को पहली मंजिल से फेंकने का आरोप। पुलिस ने टीचर को हिरासत में लेकर शुरू की जांच। राजस्थान के धौलपुर में बदमाशों ने पेट्रोल पंप के ऑफिस पर लूटपाट की। पूरी घटना वहां सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश। हरियाणा के करनाल में एक पिटबुल कुत्ते ने 9 साल के मासूम के ऊपर हमला कर दिया। हमले में बच्ची बुरी तरह से घायल। बच्ची का अस्पताल में चल रहा है इलाज। बिहार के गया में एक दारोगा ने गुस्साई भीड़ के ऊपर तानी पिस्तौल। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक आदमी ने घर के बाहर खड़ी कार को आग के हवाले कर दिया। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई पूरी घटना। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी।